शादी के बाद मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपनी बाहों में भींच लिया। उसने पारिवारिक अंगूठी उठाई और मेरी उंगली में पहना दी। अब तुम मेरे हो। यह सुन के पूरे हॉल में सांस रुक गई, क्योंकि मैं और शी चिंगरू एक दूसरे के खत्म से दुश्मन थे। यह सब जानते थे। मैं शी चिंगरू से नफरत करता था, एक ऐसी नफरत जो हद से ज्यादा थी, हड्डियों तक महसूस होती। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मैंने पहले ही अपना दिल हार दिया था। एक बड़े आग के हादसे में मेरा चेहरा और आवाज दोनों खत्म हो गए थे। सब ने मुझे छोड़ दिया, नफरत की, लेकिन वो मुझे थामे रही और कहती रही, शन भाई डराओ मत, मैं हूं ना यहां। तब मुझे समझ आया, जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, वही इस दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। मौत के करीब के उस पल में उसने मुझे कस के थामा था। ठंडे होंठ मेरे हाथ पे थे और वो धीरे धीरे गिड़गिड़ा के मांग रही थी, शन भाई क्या मुझसे प्यार करोगे? हाँ, मैं पूरी ताकत से बोल देता कि मैं प्यार करता हूं, लेकिन मेरी वो बात वो कभी सुन नहीं पाई। दोबारा जन्म वाले दिन जब मैं लाल काली पे नजर दौड़ा रहा था, एक औरत जो कि बहुत ही खूबसूरत थी गाड़ी के सामने खड़ी थी। मेरी नजर वहां रुक गई। मुझे लगा पूरी दुनिया सिर्फ वही है। मैं सब कुछ छोड़ के लाल काली की तरफ भागा। वो आई लव यू जो वो सुन नहीं पाई थी, वो एक बार और सुनानी थी उसे। मैं तुमसे प्यार करता हूं। पूरा हॉल हैरान था, लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग भी, क्योंकि सबने पहचान लिया कि वो औरत कौन है जिसे मैंने भींच रखा था। वो थी शी चिंगरू, शी फैमिली की बड़ी तिकादर। वो इतनी ऊंची हैसियत की थी कि लोग चाहे खतरा जानते हुए भी उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देते थे। उस वक्त जो शोर था वो भी बंद हो गया, सिर्फ कैमरा की फ्लैश चल रही थी। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में आग लगी पड़ी थी। शी शंकर क्या रहा है? मेरी चीडी को किस करने की हिम्मत कैसे की? यह बंदा फेमस होने के लिए पागल हो गया क्या? पहले अवार्ड सेरेमोनी से पहले शी इबाई को मारा, फिर ची फैमिली की बड़ी तिकादर को फोर्स किस किया। यह नॉवल पढ़ रहा है क्या अपनी जिंदगी में? फेमस होना चाहता है शायद। यह तिकादर तो किसी मर्द के करीब भी नहीं जाती, शी इबाई को भी आंखों में नहीं लाती। वो ये बंदा है क्या? मरने का इरादा है क्या? सुना है इनकी लड़ाई बचपन से है। हाँ, देखते हैं आगे क्या होगा यार। मेरी बीवी को किस किया, यह जीता क्यों है? चिल करो, तिकादर माफ नहीं करेगी उसे। इन सब लोगों की बात छोड़ो। मेरा बेस्ट फ्रेंड सोंगी, जो मुझे सबसे ज्यादा जानता था, वो भी हैरान परेशान था। वो मेरी और शी चिंगरू की रिलेशनशिप के बारे में सब जानता था। हम दोनों बचपन के साथी थे, लेकिन वो वाला प्यारा बचपन का रिश्ता नहीं था। सीधा ऑपोजिट नफरत इतनी थी कि लोग इरिटेट हो जाते थे। मतलब जहां भी शी चिंगरू आती थी, वहां मुझे एयर प्यूरिफायर की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि बचपन से मैं हा मोमो को पसंद करता था। लेकिन हा मोमो शी चिंगरू से जलती थी, क्योंकि उसे सबका ध्यान मिलता था। तो मैं भी उसी वजह से शी चिंगरू से जुलूस निकालता था। उस वक्त सॉन्ग ये भी सोच रहा था, शन भाई फेमस होने के लिए पागल हो गया। थोड़ी दूर पर शी इबाई अभी भी अपना मुंह छुपाए बैठा था, खून के आंसू रोने के कागज की तरह, पर उसकी आंखों में एक धीमी मुस्कान थी। शीशन अब शी चिंगरू को भी छेड़ा, वो मार डालेगी। शी चिंगरू के बॉडीगार्ड्स आंखें मिला रहे थे। सच तो यह था कि जब मैं भागा, वो रोकना चाहते थे, लेकिन तिकादर ने आंखों से ही रोक दिया। क्या शी फैमिली का यह बड़ा बेटा बदल गया? कहीं उसे हराम करने के लिए भेजा तो नहीं, या शीशन के मुंह में जर है, किस से झड़ देने का प्लान तो नहीं? लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो खुद शी चिंगरू थी। जब शीशन मेरे तरफ भागा, मैंने सोचा वो मुझे शर्मिंदा करने आया है। मैं तो देखना चाहती थी यह शी फैमिली से निकाला हुआ आदमी क्या औकात दिखाएगा। लेकिन शी चिंगरू के मुंह से कुछ निकले उससे पहले ही उसने आंखें नीची की और उसके पेल होंठ मेरे होंठ के पास आ गए। उस पल शी चिंगरू का दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। अकड़ के खड़े होके सोच रही थी, क्या शी शन मुझे काटना चाहता है? लेकिन गलती से मुंह कस लिया। क्या मुझे कुछ बोलना चाहिए? शी चिंगरू का दिल एक पल के लिए रुका, लेकिन हाथ मेरे कंधे पे लगा के मुझे दूर धकेला। उस हरकत से लाइव स्ट्रीम के लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो गए। अभी मारने वाली है देखना। शी चिंगरू ने ऊपर देखा। मुझे उसके चेहरे पे एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था, जैसा कि खो के वापस पाया हो। शी चिंगरू का दिल भारी था। जब सब लोग इंतजार कर रहे थे कि वो मुझे एक जोरदार तमाचा मारे, तो शी चिंगरू ने धीरे से मेरा गाल थपथपाया। क्या हुआ शीशन, कुछ हो गया क्या? यह बड़ी तिकादर जो किसी मर्द के करीब नहीं जाती थी, अभी उसे जबरदस्ती किस करने वाले को एक जोर का तमाचा क्यों नहीं मारा? सब एक दूसरे को देखने लगे। कैमरा की फ्लैश बंद नहीं हो रही थी। लाइव स्ट्रीम कमेंट्स फिर से उड़ने लगे। लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स की तादाद तेजी से बढ़ रही थी, इतनी कि सर्वर ही क्रैश कर गया।
अभी सर्वर ठीक करो जल्दी। अगर तिकादर को उसे मारते नहीं देखा तो नींद नहीं आएगी आज। उस वक्त मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया मुझे छोड़ के जा रही हो। मेरी दुनिया में सिर्फ वही एक थी। धीमी खरादार आवाज में बोला, मुझे तुम्हारी याद आई। दोनों हाथ अभी भी उसकी कमर में थे। पकड़ मजबूत होती जा रही थी, जैसे डर था कि वो गायब हो जाएगी। मैं सच में बहुत मिस करता था तुम्हें, ची चिंगरू सोच रही थी। शी शन ने चिंगरू बुलाया क्या? किसी और का नाम गलत बोल दिया। ची चिंगरू थोड़ी देर चुप रही, फिर अचानक आसपास देखा। जो लोग चुप्पे से देख रहे थे वो जल्दी से हाथ फेरे। कोई आसमान देखे, कोई जमीन। ची चिंगरू समझ गई, यह जगह बात करने के लिए सही नहीं। भावें चढ़ा के मेरी बाह पकड़ ली। वो चाहती थी कि मैं उसकी कमर छोड़ दूं, लेकिन उसकी हरकत से उल्टा हुआ। मैं और कस के लिपट गया। जाना मत, मुझसे दूर मत हो। आगे से मैं बिल्कुल बात मानूंगा। सच्ची ची चिंगरू के छोटे सुंदर चेहरे पे परेशानी साफ दिखी। मैं तुझसे दूर नहीं जा रही हूं, चलो गाड़ी में बैठो। मैं माना नहीं और कस के थामा। डर है कि हाथ छोड़ा तो वो गायब हो जाएगी। यह सब एक ख्वाब जैसा है, सुंदर सपना, इसलिए हाथ छोड़ना नहीं चाहता। तो फिर हाथ छोड़ने के लिए क्या चाहिए? एक किस दो मुझे चिंगरू, एक किस दो, ताकि पता चले कि तुम सच में हो। जैसे ही होठों को छुआ, सच्चाई फील होने से पहले ही उसने मुझे दूर धकेल दिया। मैं सच में बहुत चाहता था उसे किस करना, उसके होठों की गर्माहट फील करनी थी। वो आखिरी पल जैसा ना हो जब ठंडे हाथ मुझसे प्यार मांग रहे थे। सी चिंगरू के लाल होंठ थोड़े कांपे। यह शीशन का मुंह पहले सिर्फ दांत काटना जानता था, आज पता नहीं कौन सा कीड़ा काटा उसे। अकेला इतना मीठा बोल के मुझे रोक लिया जरूर चाहता है मेरी कोई बुराई कैमरा में रिकॉर्ड करवानी। बाद में मुझे ब्लैकमेल करना है कि मैं हुसैन के जाल में फंस गई और प्रूफ दे सके। लाल होंठ थोड़े ऊपर उठे। अफसोस, मैं सी चिंगरू बचपन से सबसे कम डर लगता है हनी ट्रैप से। यह सोचते सोचते सी चिंगरू मुस्कुराने लगी, लेकिन फिर हाथ उठे और फिर मुझे गले लगा लिया। जैसे ही सी चिंगरू ने सर उठा, लाइव स्ट्रीम इमीडिएटली नॉर्मलाइज हो गई। कैमरा में लाल काली के एकदम आखिर में एक खूबसूरत औरत और हैंडसम मर्द एक साथ थे। यह नजारा बिल्कुल फेरी टेल जैसा था, जैसे प्रिंस और प्रिंसेस का सीन लोग स्ट्रीम में तुरंत आने लगे। वाह भाई, रियल किस थी यह, सच में हुआ है राम। कमेंट्स में आग लगी पड़ी थी। एक ग्रुप सोच रहा था कि मैंने तिकादर की कोई कमजोरी पकड़ ली, उन्हें ब्लैकमेल किया। दूसरा ग्रुप सोच रहा था कि मैंने कोई चार्म यूज किया। कुछ तो ये भी बोल रहे थे कि मैंने टांट्रा मांट्रा यूज किया। कोई नहीं मानता था कि सी चिंगरू ने खुशी से किस किया। लोगों की नजर में सी चिंगरू और मैं हमेशा के दो अलग रास्ते, एक आसमान पे एक जमीन पे कभी नहीं मिलेंगे। किसी ने तो कमेंट्स में जर भी उड़ेला। देख लेना, जब तिकादर होश में आएगी शी शन की वॉट लग जाएगी। नहीं मरा तो अपना सर पीट लूंगा। जब इंटरनेट पे तूफान था, एक लग्जरी गाड़ी की पिछली सीट पे मैं सी चिंगरू के पास बैठ के उसे घूर रहा था। सी चिंगरू आराम से बैठे हुए फोन होल्ड किए थी। कितने ही कॉल्स आए, हार के उसने फोन बंद कर दिया। फिर मुझे देखा, एक स्लो लेकिन ठंडी आवाज में बोली, बता, या तो याददाश्त गई है या किसी को गलत समझा है। नहीं हुई कोई गलती, मैं जल्दी से बोला। हाथ बढ़ा के उसे पकड़ने की कोशिश की। सी चिंगरू ने पलक झपकी, हाथ रोक के सीधा बिठा दिया मुझे। मुश्किल से मना के छुड़वाया था तुझे, अब फिर से पकड़ने की कोशिश। ची चिंगरू के छोटे चेहरे पे नाराजगी दिखी। अभी कोई कैमरा नहीं देख रहा, फिर पकड़ना चाहता है, क्या प्रॉब्लम है तुझे? पहले हाँ मोमो के साथ भी ऐसा ही करता था क्या? मेरा हाथ रुक गया, कपड़े को छुए बिना वापस ले लिया। आस की नजर से उसे देखा। शी चिंगरू ने देखा, मैं इतना बेचारा दिखा जैसे खुद उसने छोड़ा हो। बिल्कुल सही नहीं लगा कि फैमिली ये नहीं करता। ची चिंगरू ने होंठ भींचे आंखों का शक रोके बोली, किसी को गलत तो नहीं समझा? क्या जानता है मैं कौन हूं? मैं क्लियरली बोला, तुम ची चिंगरू हो। फिर धीरे से जोड़ा, मेरी वाली शी चिंगरू। ची चिंगरू का दिल तुरंत उठ गया। हाथ माथे पे रख के सोचा, दिमाग हिल गया क्या? उसका छोटा ठंडा हाथ वो मुझे उस आखिरी पल की याद दिलाता था। वो ठंडी बाहें मैंने मुट्ठी बांधी, कहा, मुझे बुखार नहीं। शी चिंगरू ने हाथ पीछे लिया, सीने पर बांधे, घुर के मुझे देखा। बोल, अब कोई नया खुराफात सोच ली है मुझे सताने का? ची चिंगरू को कुछ याद आया। अगर सही सोच रही हूं, कल शी फैमिली की एक पार्टी है। सुना है वो पागल औरत हा मोमो ने एक्सेप्ट कर लिया है। लगे रहा है शी यीबाई को प्रपोज करेगा। हा फैमिली और शी फैमिली भी शादी का प्लान बना रहे हैं। मुझे शी फैमिली से निकाला 1 महीने पहले, क्योंकि शी यीबाई को किडनैप हुआ था और मैं गलती से सस्पेक्ट बन गया। शी फैमिली के पेरेंट्स ने भरोसा तोड़ दिया मुझ पे, रिश्तेदारों से अलग कर दिया, सारी दुनिया से नाता तोड़ दिया मेरी, और हा मोमो की सगाई भी टूट गई। सी चिंगरू का मुंह का खुशी वाला एक्सप्रेशन बंद हो गया। एक दूर की नजर से मुझे देखा। शीशन, क्या तुम मुझे यूज करना चाहते हो हा मोमो को जेलस करने के लिए? गाड़ी से नीचे उतरने से पहले मैंने देखा शीशन ने शी यीबाई को मारा। उस वक्त थोड़ा डर गया मैं।
इस शीशन का मिजाज कभी अच्छा नहीं रहा, लेकिन इससे पहले कभी पब्लिक में इतना सब नहीं किया था। सोचा था शीशन हाँ मोमो की वजह से अपना काबू खोया तो गाड़ी से निकल के उसे डिफेंड करने गई, लेकिन इसी ने मुझे धोखा देने का मौका ले लिया। दोनों किस्सों की याद आई, सी चिंगरू की आंखें ठंडी हो गई। शीशन हाँ मोमो के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी अपनी। मैंने हैरान होके पूछा, हाँ मोमो कौन है, जानता नहीं? ची चिंगरू 2 सेकंड चुप रही, फिर हाथ बढ़ा के ड्राइवर वानजिंग का कंधा थपथपाया। 10वां हॉस्पिटल चलो, मेंटल हॉस्पिटल। वानजिंग 1 सेकंड रुका, जी तिकादर साहिबा। फिर बिना सोचे सीधा गाड़ी मेंटल हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। मैंने भावें चढ़ाई, गया काम ची चिंगरू सच में सोच रही है मैं पागल हूँ। अब मैं सपने की हलकट से बाहर आ गया था और क्लियरली सोच पा रहा था, हाँ मैं सच में वापस आ गया हूँ। लेकिन अगर मैं याददाश्त जाने का नाटक करूँ तो शायद वो मुझ पे थोड़ा भरोसा करे। एनीवे, किसी और की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ मेरी चिंगरू की परवाह है। इस दुनिया में सिर्फ उसे याद रखना जरूरी है, सिर्फ उसे चाहना काफी है। ची चिंगरू ने मेरे हाथ पे थपकी दी। एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, साफ साफ बोल क्या करना था तुझे, वरना एक बार 10वें हॉस्पिटल गया तो निकलना मुश्किल होगा। गाड़ी में धूप की रोशनी थी, मैंने मुड़ के उसकी ठंडी भावें देखी। आंखों में आग से पहले वो पिक्चर आई। सोचा था उसकी आंखें बहुत ठंडी हैं, जैसे 1000 साल का बर्फ जो पिघलती नहीं। बाद में जाना वो ठंडा बर्फ ही था जो पिघल के प्यार बन जाता था। तेरा प्यार इतना गहरा है कि बर्फ को भी उबाल देता है। सीधा उसकी आंखों में देखा, धीरे से बोला, कुछ नहीं करना था, बस तुमसे प्यार करना था। एक सिंपल सेंटेंस, लेकिन सी चिंगरू का सारा काम टूट गया। प्यार करोगे मुझसे? कैसे करोगे प्यार? सी चिंगरू के लाल होंठ खुले ठंडा मुस्कुरा के बोला, शीशन क्या समझाए मुझे, याद दिलाऊं क्या? आज सुबह जब क्लब में मिले थे, क्या बोल रहा था? मैं कंफ्यूज्ड। अभी ये पुराना सीन क्यों? काफी पहले की बात है, रुको याद करता हूं। थोड़ी कोशिश के बाद याद आया, आज सुबह क्लब की लिफ्ट में वो थी। वो बाहर आई, मैं अंदर गया, हम 1 सेकंड के लिए क्रॉस हुए। मैंने सॉन्गी से कहा, जो साथ था, थोड़ा रूम फ्रेशनर मार दो, ये लिफ्ट किसी को मार ही डालेगी। बोल के उसकी तरफ विंक भी की। हाय, यह तो बुरा हुआ। मेरी आंखें हिलने लगीं। सी चिंगरू हंसी, देखा ना, याद तो है। अब इस चेहरा बना के अगली सेकंड मैंने सीरियस लुक दिया। अब कुछ याद नहीं। नहीं, सच में याद नहीं। क्या कहा था तुमसे उस वक्त? क्या बोला था कि तुम बहुत खास और खूबसूरत हो, कि तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, बहुत प्यार करता हूं? सी चिंगरू ने एक काफी रोका, फिर हाथ उठा के मुझे एक मारा। मेरे साथ पागलपन मत करो, मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगी। पहले हाँ मोमो के साथ भी ऐसा करता था क्या? मैंने हाथ हटाया, लापरवाही से पूछा, तो चिंगरू कौन सा स्टाइल पसंद है? सी चिंगरू ने केयरलेसली कहा, कोई भी नहीं। लेकिन वो बात पूरी होने से पहले ही मैं उसके होंठ के पास घिसा। सी चिंगरू होश में आई, मुझे धकेला, चेहरा लाल। क्या कर रहा है? मैं सीधा उसकी आंखों में देखा, उनमें एक प्यारी सी शैतानी मिली। हाथ उठा के उसकी कमर पकड़ ली, उम्मीद भरी नजर, तो तुम ही करो मुझे किस, ठीक है? वानजिंग ने स्टीयरिंग पर हाथ रोक लिए, थोड़ा परेशान। बिल्कुल ठीक है तिकादर, आगे जाओ, यह मौका बार बार नहीं आता। सी चिंगरू की नजर अनजाने ही मेरे होंठों पे गई, होंठों को अंदर खींचा। मुझे किस करवाना चाहते हो? सो लेना है पहले। लेकिन मुंह खुला तो अलग बात, सीधा तुंडी से बोला, आंख में चमक क्यों है? क्या आज यही मरना है? मैंने मुंह सटा के दुखी एक्सप्रेशन बनाया। सी चिंगरू खुद को संभाले, दिल तेज धड़क रहा था। शीशन के जाल में नहीं फंसना। यह सब कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है क्या? वो थोड़ी दूर सर की एक ऐसी आवाज में बोली जिसमें खुद वो भी कुछ महसूस नहीं कर पाई। किसने सिखाया ये सब? हाँ मोमो ने। मैं पहले बोल चुका हूँ, हाँ मोमो से जानता नहीं हूँ। उसका नाम बार बार क्यों लेते हो? वो कौन है एनीवे? और ये सब तो तुमसे ही सीखा मैंने। हाँ मोमो मुझे पसंद ही नहीं है। सी चिंगरू का सब्र खत्म हो रहा था। शीशन कितने टाइम तक नाटक करता रहेगा? मेरा मूड थोड़ा गिरा। मैं सच बोल रहा हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुम्हें चाहना चाहता हूँ। क्यों भरोसा नहीं करता तुम? सी चिंगरू इतनी मुश्किल क्यों थी? मैं सोचा था एक बार तो बोल देता हूँ तो वो मान जाएगी। क्या अभी तक वो मुझसे प्यार नहीं करती? सी चिंगरू की आंखें कुछ देर तक मुझ पर टेरी रहीं। हाँ मोमो को जानता नहीं। मैंने सर हिलाया। सी चिंगरू ने होंठ दबाए, फिर क्लियरली बोला, सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, सिर्फ तुम्हें चाहना चाहता हूं। मैं फिर सर हिलाता रहा। सी चिंगरू कुछ सोचती रही, फिर एक बार हंसी। ठीक है, मैं बिलीव नहीं करता, यह नहीं कह रहा, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करूं? मैं भावें झपकाते हुए मुस्कुराया। चिंगरू को इतना ज्यादा क्लोज रहना पसंद है, ज्यादा टाइम चाहिए मुझसे। वानजिंग ड्राइविंग करते करते हाथ हिल गया। ये शी फैमिली की बेटी सच में खतरनाक है। हमारी तिकादर इतनी सीधी, क्या ये हैंडल हो पाएगी? आखिर में सी चिंगरू का चेहरा उनसे भी ज्यादा लाल हो गया। फिर भी उसने देखा बनाए रखा, काम रह के धन तीली नजर से घुराया मुझे। शीशन,
शी चिंगरू को देखा। मैं बिल्कुल इनोसेंट फेस बनाए। शी चिंगरू ने उसे बाहर फेंक देने का इरादा रोक लिया। हौलकी सी उंगली मेरे माथे पे लगाई। जो भी बुरा सोच रहा है, दिमाग में सब रोक वापस ले। तब मैं माना मजबूरन। शी चिंगरू ने एक लंबी सांस ली, फिर वान जिंग को कहा, होटल वापस चलो। चेन्युए होटल ची फैमिली का था। आज का अवार्ड सेरेमोनी वहां था। सेरेमोनी के बाद एक सक्सेस पार्टी थी। होटल में आज शी चिंगरू आई थी, क्योंकि ची फैमिली ऑर्गेनाइजर थी। लेकिन सबसे बड़ी वजह वो जानती थी, मैं भी आता। डर था कि शीशन को कोई दबाए। वैनजिंग ने गाड़ी होटल की तरफ मोड़ ली। वहां क्यों? मैंने पूछा। सी चिंगरू सीट में धंस के बैठी, वापस वही बोर्ड एक्सप्रेशन, लेकिन आवाज में थोड़ा सा ट्विस्ट था, ताकि तुझे प्रूव करने का मौका मिले। दिखाना तेरी मेरी केयर कितनी सच्ची है। मैंने धीरे भावें चढ़ाई। याद आ गया, पिछली जिंदगी में इसी होटल शेन्युए की पार्टी में मुझे किसी ने फंसाया था। आंखें खुली तो सी चिंगरू के पास था। पूरा सीन पागल खाना था। उस वक्त मैं बहुत शॉक था। पहला काम किया, सी चिंगरू को भगा दिया। वो काफी शांत थी। बोली, वो शादी करेंगे मुझसे? मैंने ठंडा जवाब दिया और निकल गया। अगर सही याद है तो वो ड्रग हा मोमो के हाथ से दिया था। मैंने धूप में सी चिंगरू को देखा। वो आंखें बंद किए बैठी थी। छोटा खूबसूरत चेहरा बहुत सुंदर था। पहले हा मोमो की वजह से लगता था कि सी चिंगरू बनावटी और दूर की है। बाद में समझ आया, असल में मैं करीब आना चाहता था, पर डरता था। वापस असली बात पे, अवार्ड सेरेमोनी अभी चल रही थी। जो लोग सेरेमोनी नहीं देखना चाहते, वो पार्टी हॉल में इकट्ठे थे। कई बड़े घर की लड़कियां मौके का फायदा उठाने आई थीं, लेकिन माहौल थोड़ा अजीब था। सब लोग चाहे चाहे ना चाहे हा मोमो की तरफ देख रहे थे। आखिर जो बंदा हमेशा उसी के पीछे रहा बचपन से, अब वो अपनी दुश्मनी के पास चला गया। और वो भी सी चिंगरू के पास, जो हर मामले में हा मोमो से ऊंची थी, तो कोई भी गली में खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डर था, हा मोमो बुरा माने। हा मोमो सोफा पे पीठ लगा के बोरी सी फोन चला रही थी। स्क्रीन पे सी चिंगरू का वीडियो था। बार बार देखा। जितना देखा उतना ही मुझे मार डालने का मन हुआ। फोन फेंका। ठंडे से पास वाले से बोला, ये वीडियोस हटवा दो इंटरनेट से। पास वाली उसकी बेस्ट फ्रेंड टियंडी भी स्क्रीन देख रही थी। उसकी बात सुन के टियंडी बोली, हटवाना क्यों? शी चिंगरू के पास तुझे नहीं देख सकती? हाँ मोमो ने उसे एक नजर देखा। वो मारो तब खुशी मिलेगी मुझे। तियंदी ने जुबान दबाई। तुझे खुशी नहीं, लेकिन शी यिबाई को फायदा होगा। जितनी बुरी है शीशन की इमेज, शी यिबाई की उतनी अच्छी होगी। अगर शी यिबाई को इतना पसंद करती है, शीशन की क्या परवाह? हाँ मोमो को और बुरी लगी। यह बात, तू ठीक है? तियंदी थोड़ी रुकी। मैंने कब कहा कि शी यिबाई पसंद है? तियंदी ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन दिया। मतलब क्या तेरा? ये मत बोल कि तुझे शीशन पसंद है। हाँ मोमो खामोश रही, लेकिन यही खामोशी सबसे बड़ी बात थी। तियंदी ने जल्दी से आवाज नी की। मोमो इतने सालों से शी यिबाई के साथ रही, कभी शीशन को मुंह भी नहीं लाया। सारी सहेलियों से पूछ, सब सोचती हैं शी यिबाई तेरा दोस्त है और पोटेंशियल बॉयफ्रेंड है। सब ने मान लिया है शी यिबाई बॉयफ्रेंड है तेरा, और तू बोल रही है शीशन पसंद है? मुझे क्या पता? तियंदी ने आंखें घुमाई। तू जानती क्या है? तियंदी ने भावें चढ़ाई। मतलब शीशन का मिजाज बहुत खराब था। वजह क्या थी? फिर बोली, बस इसलिए ताकि शीशन समझे कि वो शी फैमिली का बेटा होके भी मुझसे ढंग से बात करे। हाँ मोमो ने धीरे से रेड वाइन का घूंट लिया। उसे अपनी औकात का पता होना चाहिए। मुझे खुश रखना सीखे, और अब शी फैमिली ने निकाला है उसे। आखिर में वो मेरे पास ही आएगा, तब वो एटीट्यूड दिखाएगा मुझे। इसलिए मैं सिर्फ ट्रेनिंग दे रही थी उसे। तियंदी हैरान रह गई। इतने सालों से शी यिबाई के साथ फ्रेंडशिप और शीशन के साथ रूडनेस सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो ज्यादा सुनने वाला बने। सच में ये तो ऊंची सोच वाली है यार। तियंदी ने आंखें घुमाई। वैसे कल तो शी यिबाई को प्रपोज करने वाली है ना? लेकिन हा मोमो ने शांत आवाज में कहा, मेरे दिल में सिर्फ शीशन है। तियंदी बिल्कुल स्पीचलेस। थोड़ी देर बाद याद दिलाया, पर अभी वो लौट के तुझसे नहीं मिला। सी चिंगरू के पास गया है। हाँ मोमो अपना ग्लास घुमा रही थी। एक साथ दोनों को खो देना नहीं चाहती। आखिर में ट्रेनिंग अधूरी रह गई। अब भी सुनने वाला नहीं हुआ पूरी तरह। सुना है कल मैं शी यिबाई को प्रपोज करने वाली हूं, इसलिए उसने शी यिबाई को मारा, फिर मुझे ढूंढने आया। सोच रहा है मैं पछताऊंगी। वो थोड़ी हंसी। शीशन इतना भी नहीं सोचता। हाँ मोमो ने एक घूंट लिया। शांत आवाज में बोली, चिंता मत करो, जल्द ही वो लौट के झक मारा के गिड़गिड़ाते माफी मांगेगा। वो बोल के कुछ सेकंड भी नहीं गुजरे,
पार्टी हॉल का भारी दरवाजा धीरे से खुला। सबने देखा, सबके चेहरे हैंग हो गए। एक औरत भारी प्रेजेंस के साथ अंदर आई। फिर सबने मुझे भी उसके साथ देखा। हाँ, मोमो सीधी बैठ गई, आंखें मेरे पे गाड़ी। सी चिंगरू ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा, फिर उसके दोनों हाथ मेरे हाथ में। हम दोनों एक सोफा पे बैठे। पता नहीं सी चिंगरू कैजुअली या जानबूझकर हा मोमो के ग्रुप के बिल्कुल सामने बैठ गई। करीब 10 मीटर की दूरी पे हॉल में खामोशी छा गई। हा मोमो ने मीठी आवाज में बोला, शीशन, इधर आ जाओ। सी चिंगरू ने मुस्कुराते हुए सीट पे धंसे ठंडी नजर से बोला, जाना चाहते हो? बोलते बोलते हाथ दबाया मेरा। मैंने सर हिलाया। हॉलके से बोला, पहचानता नहीं? नहीं जाता। यह सबने सुना, हा मोमो भी। हा मोमो के गाल फूल गए। शीशन, एक और मौका देता हूं, अभी इधर आ जाओ। सी चिंगरू की आंखें हल्के से हिली। वो होठों को हाथ के ऊपर रगड़ा। शीशन, क्या तुम प्रूव नहीं करना चाहते कि प्यार करते हो? उसकी नर्म गर्माहट से दिल तेज धड़का। वो हल्का सा मुस्कुराई। तो हाँ, मोमो के सामने किस करोगे मुझे? यह सुना और आंखें चमक गईं। सी चिंगरू को लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अगर पहले सोच लेती तो यह नहीं बोली होती। आसपास सबने हाफी भरी हॉल और ज्यादा खामोश हो गया। इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई? आज दिन में कितनावां टाइम है ये? चाहे रेली हा मोमो को जलाना हो, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। अब हा मोमो पूरी तरह पागल हो जाएगी। कान में एक औरत की हंसी आई। शी चिंगरू अचानक मुड़ी। हाँ दीदी, क्या चाहती हैं? शी चिंगरू ने आंखों के कोने से देखा। हा मोमो कई बार उठने की कोशिश की। शायद हमारे पास आना चाहती थी, लेकिन किसी ने रोका। वो सी चिंगरू की दोस्त सोंग युआन युआन थी। सी चिंगरू जब अंदर आई थी तब उसकी सहेलियां करीब आना चाहती थीं। मुझे साथ देखा तो पहले सिचुएशन भापो। ऑनलाइन देखा लेकिन लाइव नहीं देख पाई। यहां सीधा देख लेंगे लाइव। सोंग युआन युआन खुद भी हैरान, और साथ में हा मोमो पे नजर भी थी। एकदम सोंग युआन युआन बिना सोचे सीधा हा मोमो के रास्ते में खड़ी हो गई। मेरी चिंगरू के मौके को यह हा मोमो बिगाड़ने नहीं देगी। बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ। मोमो के होठों पे एक ठंडी मुस्कुराहट आई। हटो, सोंग युआन युआन ने ठंडे से कहा। बोला है, हटो तो हटना पड़ेगा क्या? मैं इज्जत नहीं मानती। हाँ, मोमो ने दांतों से कहा। एक बार फिर बोल रही हूं, हटो। सोंग युआन युआन ने कंधे उठा दिए। मुंह पे बुरी मुस्कुरान के नहीं हटूंगी, कुछ कर सकती हो? हाँ, मोमो ने भावें भींची उंगली सीधा सोंग युआन युआन के मुंह पे। सोंग युआन युआन एक कदम पीछे हटी। उंगली बंद करो, मुंह पे उंगली गिराते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। माहौल टेंस हो गया। कहीं से पीछे सांस भी नहीं ले रहा था कोई। तभी मुझे समझ आया, सी चिंगरू ने जो प्रूव करो बोला था, इसका मतलब यह था वो नहीं मानती कि मैं सच में प्यार करता हूं। सोचती है मैं उसे यूज कर रहा हूं। सोचती थी मैं हा मोमो के सामने किस नहीं करूंगा, लेकिन वो थी गलत, है ना? मैं पूरी तरह खुशी से तैयार था। सी चिंगरू ने यह सीन देखा। धीरे बोला, रुको। सब तुरंत चुप हो गए। सबकी नजर सी चिंगरू पे। सी चिंगरू ने ठंडे से सीधा बोला, यहां हंगामा मत करो। जैसे सब पे ठंडा पानी डाल दिया। यह ची फैमिली की जगह थी। यहां झगड़ा मतलब उनका बुरा मानना। कोई हा मोमो को देख रहा था। आंखों से पूछा, अब? हा मोमो सीधा मुझे घूरने लगी। टीएनडी ने तेजी से आकर कहा, शीशन, क्या नहीं दिख रहा मोमो को परेशान कर रहे हैं? इधर आ जाओ। सबने एक साथ मुझे देखा। सी चिंगरू भी सच में इतने लोगों के सामने दिखावा करना है? मैं सर झुकाए बानात करता रहा, जैसे कुछ सुना ही नहीं। शी चिंगरू के होंठ दबे। मेरी बात दिल पे लगी क्या? हाँ, मोमो शीशन के पार्टी में आने से ही बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। पहले ऐसा नहीं था। पहले जब भी मैं होती थी उसकी नजर सिर्फ मुझ पे होती। वो थोड़ी घबरा गई। लगा कुछ हाथ से निकल रहा है। हाँ, मोमो ने दांतों में बोला, शीशन, खेल हो गया, इधर आ। आज की बात मैं माफ कर सकती हूं। बड़े एहसान करने वाले टोन में। यह सुना? मैंने सर उठाया, फिर उनकी तरफ चलने लगा। हाँ, मोमो की आंखों में खुशी की एक लहर आई। जानता था वो मुझे ही चाहता है। बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं बोला। रास्ता देने लगे। जब मैं चला, सोंग युआन युआन थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन वो तो आना चाहती थी, तो रोकने की वजह नहीं थी। उसने हा मोमो को एक नजर देखा, बेजार सर हिलाया। यह मर्द सच में अंधे हैं चिंगरू में, और इस मोमो में तो रात दिन का फर्क है। शी चिंगरू ने धीरे से गाल दबाया। होंठ कस के भींचे नजर कहीं और कर ली। पैर धीरे थपकी जमीन पे अंदर रोकना चाहती थी मुझे। मैंने एक बात कही और तू मुंह बना के दूर हो गई।
वो तेरे साथ इतनी बुरी तरह पेश आई, फिर भी तू अकड़ के वापस जाता है। हाउ कमबख्त पागल, डच इतने सालों से यह सब देखते देखते तो अब आदत हो गई होगी। लेकिन आज शीशन ने बहुत परफेक्टली एक्ट किया। थोड़ी देर के लिए दिल में कुछ आया, सब मान लिया, जैसे शीशन सच में मेरी परवाह करता है। बस छोड़, कितनी बार होप रखी इसके लिए। सी चिंगरू ने उठ के खड़े होने का फैसला किया और बाहर नहीं देखेगा। बाहर निकलने लगी, 2 कदम उठाए, अचानक पीछे से आवाज आई, चलो। शीशन, मैं अभी भी वहां खड़ा था। सी चिंगरू ने मुड़ के देखा। हामोमो उंगली उठा के मेरी तरफ इशारा कर रही थी। यकीन नहीं आ रहा था उसे। एक बार और बोल। 100 बार बोलूंगा, मैं उससे जानता नहीं, उसे आंखें नहीं उठा के देखता। मुड़ा मुस्कुरा के शी चिंगरू को देखा और पूछा, यह थी हामोमो? उसे बोल दिया मैं उसे देख भी नहीं सकता, सही है? शी चिंगरू का दिल एकदम से धड़का। क्या सच में याददाश्त गई? वो कुछ नहीं बोली तो मैंने नजर घुमाई। एक सीन सोचा और बोले एक नाता पकड़ लिया। लगा जैसे चूहा काटा हो मुझे। चिंगरू, जल्दी थाम लो, बुरा परफॉर्मेंस नहीं था। सी चिंगरू ने कुछ देर चुपचाप मुझे देखा, फिर सबकी नजर के सामने मेरी तरफ आई। कुछ नहीं बोली, बस मेरा हाथ अपने कंधे पे डाला, मुझे थाम के ले गई। मेरी आंखें चमक गईं। वो मेरी तरफ देखी, मुस्कुराई दिल से। हामोमो ने ऊपर देखा, हैरान और गुस्से में। सी चिंगरू शीशन को कहां ले जा रही है? वो मेरा है। मुझे लगा कुछ बुरा होने वाला था। अगर सी चिंगरू ले गई, सच में खो दूंगा उसे। सी चिंगरू ने बस एक तरफ सर घुमा के देखा, आंखें पिघलीं, होंठ एक दिलदार मुस्कान में खिले। क्यों नहीं, वो अब मेरा है। खुद अपनी मर्जी से मेरी तरफ आया तो चाहे याददाश्त गई हो या चालाकी हो, पीछे हटने का रास्ता नहीं। उसके लिए शी चिंगरू खिल के मुस्कुराई, मुझे थाम के ले गई। शी चिंगरू फिर भी हॉस्पिटल ले गई मुझे। कुछ नहीं, बस चेक करना था। क्या दिमाग में सच में प्रॉब्लम आ गई? गाड़ी में बैठते ही फिर करीब जाने लगा। सी चिंगरू ने एक बार में ठंडा बोल दिया, सीधा बैठो। मेरा मुंह हिला। चिंगरू, तुम्हें पसंद नहीं ऐसे थामना? यह चिंगरू बहुत ठंडी हो गई है। खूबसूरत औरत। सी चिंगरू सीट पे ढंसकर बोली, पहले क्या हामोमो के साथ ऐसे चिपक रहता था? सीधा रह नहीं सकता क्या? सब पे ही टकता है। मैंने भवें उठाई, उसे बार बार क्यों लाते हो? क्यों? शी चिंगरू ने मुंह मोड़ा, बाहर देखने लगी। बात बंद। वो क्या हो मोमो को याद करना चाहता था? कितने साल से हो मोमो पे दिल था, सच में भूल गया। हॉस्पिटल पहुंचे। सी चिंगरू ने डॉक्टर से पूरी बॉडी चेकअप करवाई, मेंटल डिपार्टमेंट भी इंक्लूड। मैं चुप रहा। अगर चेकअप से चिंगरू का मन शांत हो तो कर देता हूं। बाकी टेस्ट तो ठीक रहे। मेंटल डिपार्टमेंट में बहुत सवाल थे। जो भी डॉक्टर ने पूछा, सबका जवाब पता नहीं दिया। सिर्फ जब सी चिंगरू का नाम आया, आंखें रोशन हो गईं। 1 घंटे की जांच के बाद डॉक्टर का मूड थोड़ा अजीब था। आखिर में कागज पे 3 अल्फाज लिखे सी चिंगरू को बाहर देकर दिया। ये इंसान थोड़ा अजीब है। प्रिस्क्रिप्शन थमा के बोला, चिल, ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, बस पहले की एक बीमारी है। पता चला डॉक्टर और सी चिंगरू जानते हैं एक दूसरे को। डॉक्टर मुड़ा, मुझे देख के मुस्कुराया, फिर सी चिंगरू से बोला, मुझे काम है। दोनों सहज थे। मैंने जल्दी शुक्रिया बोला। डॉक्टर ने जाते जाते मुझे देखा, फिर सी चिंगरू के पास आया, सीधा उसकी आंखें देखी। सी चिंगरू ने रिपोर्ट देखी, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ मुझे रिपोर्ट दी। खुद पढ़ो। मैंने लिया, नीचे का पार्ट देखा, कोई फिजिकल या मेंटल बीमारी नहीं, मूड पे इमोशनल चीज का असर है। दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड। मतलब ठीक हूं? सी चिंगरू ने लंबी सांस ली। मतलब तुम नाटक कर रहे हो? मैंने सर हिलाया। बहुत अच्छा समझा डॉक्टर ने। वो बार बार पूरी रिपोर्ट पढ़ती रही, कॉम्प्लिकेटेड मन के साथ। हो सकता है सच में कुछ नहीं। अगर वो सच में मुझसे मिलने की कोशिश में है तो उसका मकसद क्या है? हाँ, मोमो नहीं है, फिर क्या चीज है जो शीशन को सब छोड़ के मेरे पास आने पे मजबूर कर रही है? और अगर नाटक नहीं, क्या एक इंसान एक दिन में ऐसे इतना बदल सकता है? सी चिंगरू रुकी नहीं, हाथ उठा के मेरे सर को 2 बार सहलाया। सूजन नहीं मिली कहीं। फिर क्यूरियोसिटी से पूछा, सुबह लिफ्ट में दाखिल होते वक्त क्या लिफ्ट के दरवाजे ने सर काटा था तेरा? मैंने उसकी तरफ ब्लैंक नजर से देखा। थोड़ा और सीधा बोल लो, मुझे समझ नहीं आता। क्यों नहीं मान सकते कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं? सी चिंगरू ने हाथ वापस खींचा, सीधा आंखों में देखा। तू ही बता, तेरी जगह होता तो तू मानता? सही कह रही हो। पहले मैं भी सी चिंगरू पे यकीन नहीं करता था, जब तक वो आग वाला हादसा नहीं हुआ। मैं सीरियसनेस से बोला, सच ये है मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था।